फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जनरल माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट फर्स्ट, जिसके बारे में जिससे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया था। तो मैंने आपको कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री कैसे क्या रही है, तो हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में किस किस का योगदान है और कितना योगदान है और कैसा योगदान है, आज हम देखेंगे उसके बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले नाम आता है लुईस पास्चर का। लुईस पास्चर। सेकंड है जोसेफ लिस्टर। और थर्ड है अपना रॉबर्ट कोच। और फोर्थ है अपना पॉल इहरलिच। तो ये है अपने माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन करने वाले साइंटिस्ट है या जर्नलिस्ट है या केमिस्ट है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इन चारों के बारे में कि इनकी क्या क्या हिस्ट्री रही है और क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो पहला है अपना लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने क्या क्या किया था और क्या क्या इसका कंट्रीब्यूशन। पास्चर का जन्म हुआ था 1822 और इसकी डेथ हुई थी 1895। तो लुईस कहाँ के थे? लुईस थे अपने फ्रांस के, केमिस्ट ऑफ फ्रांस। लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। लुईस पास्चर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया, इसने फर्मेंटेशन को इस्टेब्लिश किया था। जो जैसे हमारे मिल्क हो गई, बियर हो गए और जो भी हमारे अदर गुड्स हो गए उनको स्पॉइल्ड होने से बचाता है, जो उसको फर्मेंटेशन करता है। तो हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूट ऑफ लुईस पास्चर इन माइक्रोबायोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट कौन कौन से है लुईस पास्चर के, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका पहला कंट्रीब्यूट तो हमने पढ़ लिया, जैसे फर्मेंटेशन को इस्टेब्लिश किया था। सेकंड इसका हो गया, इसने स्टरलाइजेशन को डिफाइन किया था। स्टरलाइजेशन को समझाया था कि स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव की क्रिया और हॉट एयर ओवन में क्या क्या होता है। ऑटोक्लेव जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, जो अबाव 100 डिग्री सेल्सियस पर हम माइक्रोब्स को कैसे रिमूव किया जाता है सरफेस से। स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन को समझाया था। नेक्स्ट कंट्रीब्यूट हो गया इसका लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। तो पहले हम जान लेते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है, जिसे हम वीक करके या इनएक्टिव करके या किल्ड करके इंजेक्ट करते हैं, वो अपना वैक्सीन हो गया। वैक्सीन थ्री टाइप्स की होती है मेनली, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड। तो हम केवल लाइव वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसको लुईस पास्चर ने कंट्रीब्यूट किया था। लाइव वैक्सीन क्या होती है? लाइव वैक्सीन एक माइक्रोबियल एजेंट होता है। माइक्रोबियल एजेंट होता है जिन्हें हम पहले इनएक्टिव करते हैं और फिर ताकि वो अंदर हार्मलेस रहे, हमारे बॉडी के अंदर हार्मलेस रहे। और ये वैक्सीन वायरस को मारने से उत्पन्न होने वाले टीके के अपोजिट होती है। जैसे अंदर जाएगा तो वो उस जो एंटीबॉडी बना के रखती है हमारे शरीर के अंदर। तो हम देखते हैं कि लुईस पास्चर ने कौन कौन सी वैक्सीन
बनाई थी। लुइस पोस्चर ने मेनली 3 वैक्सीन बनाई थी। एक बनाई थी एंथ्रेक्स, एक चिकन कोलेरा और एक हाइड्रोफोबिया, जो जो रेबीज के दौरान उत्पन्न होने वाली डिजीज होती है। और नेक्स्ट कंट्रीब्यूट हो गया लुइस पोस्चर का। लुइस पोस्चर ने अपने फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट बिल्ड किया था, जिसमें जो पब्लिक के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके अपना कोई भी पीपल। और लुइस पास्चर का नेक्स्ट एंड लास्ट कंट्रीब्यूट है, इसने डिस्कवर किया था स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई और लास्ट है न्यूमोकोकाई। तो फ्रेंड्स, हम लुइस पोस्चर के नोट्स देख लेते हैं। ये इनका जन्म हुआ था, जो मैंने आपको पहले बता दिया इसका कंट्रीब्यूशन और इसके बारे में। लुइस पोस्चर का जन्म हुआ था 1822 में और इसकी डेथ हुई थी 1895 में। ये फ्रांस के केमिस्ट थे, ठीक है। इस्टाब्लिश द फॉर्मेशन दैट यूज इन बियर, मिल्क एंड अदर गुड्स पॉस्चराइजेशन। इसने किणवन को बताया था जो बीएस, मिल्क और अदर जो भी गुड्स होते हैं उसके पॉस्चराइजेशन में काम में आती है। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के फादर थे लुइस पोस्चर। इनका मेन कंट्रीब्यूट कौन कौन सा है वो हम देख लेते हैं। लाइव वैक्सीन, ही इंट्रोड्यूस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर प्रोफाइलेक्टेड द एटेन्यूएटेड ऑफ एंथ्रेक्स वैक्सीन एट हायर टेम्परेचर। जो लाइव वैक्सीन होती है उसको हायर टेम्परेचर पर दिया जाता है, हाई टेम्परेचर करके, जैसे 42 से 43 डिग्री सेल्सियस करके फिर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। लाइव वैक्सीन के एग्जांपल्स हो गए एंथ्रेक्स, चिकन कोलेरा, हाइड्रोफोबिया। डेवलपमेंट ऑफ मेथड एंड टेक्निक ऑफ बैक्टीरियोलॉजी ऑर्गेनिज्म, इसने बैक्टीरियोलॉजी ऑर्गेनिज्म के मेथड और टेक्निक को डेवलप किया था। और नेक्स्ट है हमारा पोस्चर इंस्टीट्यूट पेरिस वाज बिल्ट फॉर पब्लिक कंट्रीब्यूशन। पोस्चर ने पेरिस में अपना एक इंस्टीट्यूट बिल्ड किया था जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन के लिए यूज में आ सके। इंट्रोड्यूस ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक इन ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन, इसने स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन को इंट्रोड्यूस करवाया था। ही इंट्रोड्यूस जर्म थ्योरी, इसने जर्म थ्योरी को भी इंट्रोड्यूस किया। ही डिस्कवर्ड स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड न्यूमोकोकाई, इसने स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और न्यूमोकोकस को भी डिस्कवर किया था। तो ये था अपना पूरा लुइस पोस्चर का कंट्रीब्यूशन और इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है हमारा जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर का जन्म हुआ था 1827 में और इसकी डेथ हुई थी 1912 में, ठीक है। जोसेफ लिस्टर का ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जोसेफ लिस्टर ने एक मेन कंट्रीब्यूशन दिया था जिसको हम सभी जानते हैं, सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में बताया था कि सर्जरी के दौरान हमारे को ग्लोव्स को एंटीसेप्टिक करना है, या फिर जो भी एंटीसेप्टिक सर्जरी में यूज आने वाले आर्टिकल्स जैसे फोर्सेप्स हो गया, ट्यूब्स हो गए, ग्लास हो गया, स्लाइड्स हो गए, उनके बारे में जोसेफ लिस्टर ने बताया था। तो जोसेफ लिस्टर क्या थे? जोसेफ लिस्टर थे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के, और इसके कंट्रीब्यूशन हो गए, सबसे पहले है इसने अप्लाई किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी को 1867 में, ठीक है। इसका प्रिंसिपल
जो जोसेफ लिस्टर का प्रिंसिपल था कौन सा, एंटीसेप्टिक सर्जरी का, इसने काउंटलेस लाइफ्स को सेव किया था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि सर्जरी के दौरान कई बीमारियां होती है सर्जरी के दौरान बच जाती है। तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा ही सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिस्कवर किया गया था। तो हम इसके नोट्स देख लेते हैं। तो ये अपना जोसेफ लिस्टर के बारे में, जोसेफ लिस्टर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गए। ही वाज द फर्स्ट टू अप्लाई साइंस ऑफ जर्म थ्योरी टू सर्जरी। ये पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने जर्म थ्योरी को सर्जरी के अंदर अप्लाई करने वाला साइंटिस्ट था। ही अप्लाइड पोस्चर वर्क एंड इंट्रोड्यूस एंटीसेप्टिक टेक्निक इन सर्जरी। इसने पोस्चर वर्क को अप्लाइड किया और एंटीसेप्टिक सर्जरी को इंट्रोड्यूस किया था, एंटीसेप्टिक टेक्निक को सर्जरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। हिज प्रिंसिपल मेड सर्जरी सेफ एंड कंटिन्यू टू काउंटलेस लाइव्स। इसका प्रिंसिपल सर्जरी को सेफ और कंटिन्यू बनाने के लिए किया गया था, जो कई पीपल्स की जान बच गई। तो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री के अंदर। रॉबर्ट कोच एक जर्नलिस्ट था जो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन होते हैं। इसका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन है जो डिजीज के अंदर जर्म थ्योरी है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और सेकंड इसका कंट्रीब्यूशन हो गया, इसने जो डाइज यूज में होती है, जो रंजक्स होते हैं, रंजक्स के द्वारा स्टेनिंग टेक्निक को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया था। डाइज फॉर स्टेनिंग टेक्निक, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका कंट्रीब्यूट है, इसने जो स्किन टेस्ट होती है किसमें, ट्यूबरकुलिन के अंदर जो स्किन टेस्ट होती है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है उसको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट है इसका जो प्योर कल्चर होता है या मीडिया कल्चर होता है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलप होते हैं, उसके बारे में समझाया था। और नेक्स्ट है इसका इंट्रोड्यूस सॉलिड बैक्टीरिया, जो अपने सॉलिड बैक्टीरिया है उसके बारे में रॉबर्ट कोच ने एक पोस्टुलेट दिया था जिसे हम कोच पोस्टुलेट के बारे में, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कोच पोस्टुलेट क्या होता है। और कोच फिनोमिना के बारे में भी रॉबर्ट कोच ने बताया था। और हैंगिंग ड्रॉप मेथड, जो बैक्टीरिया की मोटिलिटी, बैक्टीरिया कैसे गतिशील होते हैं उसके बारे में भी रॉबर्ट ने बताया था। ये हो गया इसके। तो हम देख लेते हैं रॉबर्ट कोच के नोट्स के बारे में। रॉबर्ट कोच का बॉर्न हुआ था 1883 में और इसकी डेथ हुई थी 1910 में। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के हिस्ट्री में एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट हो गए, ही इंट्रोड्यूस्ड डाइज फॉर स्टेनिंग टेक्निक विच वी डिटेक्ट द बैक्टीरिया। उसने स्टेनिंग टेक्निक को समझाया था, जो डाइस के द्वारा हम बैक्टीरिया का डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रकार का बैक्टीरिया है। इसके लिए इसने स्टेनिंग टेक्निक को समझाया था। जर्म थ्योरी इन डिजीज, बीमारियों के अंदर जर्म थ्योरी को समझाया था। ही डेवलप स्किन टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलिन, जो टीबी की बीमारी होती है उसमें स्किन टेस्ट कैसे किया था, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, इसके बारे में उसने स्किन टेस्ट डेवलप किया था। नेक्स्ट है ही डेवलप मेथड ऑफ ऑब्टेन प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसने हमारे को ये बताया था कि जो प्योर कल्चर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होते हैं, कैसे अपना ग्रोथ पूरी करते हैं, उसके बारे में बताया था। ही इंट्रोड्यूस सॉलिड बैक्टीरिया, जो भी अपने सॉलिड बैक्टीरिया होते हैं कल्चर के अंदर वो कैसे होते हैं, कैसे ग्रोथ करते हैं, उसके बारे में इसने इंट्रोड्यूस किया था। ही डेवलप हैंगिंग ड्रॉप मेथड फॉर मोर्टेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड होता है वो
मोटेलिटी ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है, वो बैक्टीरिया जो गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बारे में इसने हैंगिंग ड्रॉप मेथड डेवलप किया था। तो अपना नेक्स्ट और लास्ट साइंटिस्ट वो रह गया है पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ने ये भी एक जनरल साइंटिस्ट थे जो जर्मन के थे। इसको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी जो कैंसर में यूज होती है उसको बताया था। जैसे कि कैंसर का इलाज कैसे होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसके कंट्रीब्यूशन हो गए, इसके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन हो गए। इसने अप्लाइड किया था जो अपने सेल और टिश्यू होते हैं उसकी स्टडी और उसके फंक्शन को, उसमें हमारे को स्टेन के द्वारा अप्लाइड किया था। और इसने एसिड फास्ट टेक्निक होती है उसको भी समझाया था। जो कि स्टेनिंग की एक टाइप्स होता है। और ही डिस्कवर्ड ए न्यू, इसने एक नई ब्रांच, मेडिकल में एक नई ब्रांच डिस्कवर्ड की थी जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो हम इसके नोट्स देख लेते हैं। तो पॉल एहरलिच का बॉर्न हुआ था 1854 में और इसकी डेथ हुई थी 1915 में। ही इज आल्सो नोन एज जर्मन साइंटिस्ट, ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट था। ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ कीमोथेरेपी, इसको हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स, इसके मेन कॉन्ट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम देखते हैं। अप्लाइड स्टेन टू सेल एंड टिश्यू फॉर स्टडी ऑफ देयर फंक्शन, इसने स्टेन को अप्लाई किया था जो सेल और टिश्यू होते हैं उसके स्टडी और उसके फंक्शन को जानने के लिए। रिपोर्ट एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक, इसने एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक इसको रिपोर्ट किया था। और नेक्स्ट और लास्ट कंट्रीब्यूट है इसका, ही डिस्कवर्ड न्यू ब्रांच ऑफ मेडिकल दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी, जिसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। उस एक नई मेडिकल में एक नई ब्रांच को डिस्कवर किया था। तो ये थे अपना पार्ट्स ऑफ, तो ये थी अपनी पूरी वीडियो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में मेन 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूट दिया था, जो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। If you like and understand my video, please subscribe.